किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नर्क में, तो सभी ऐसे ही बोलेंगे मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? क्या नर्क में वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हों? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो ही स्वर्ग में जाते हैं और जिसने बुरे कर्म किए हो वो सिर्फ नर्क में जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। किसी छोटे गांव में साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक नाचने वाली भी रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आपदा आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों ही कुदरती आपदा में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं तब इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नर्क में भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा इस बात का अंदाजा था। दूसरी तरफ नाचने वाली के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नर्क। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि ये कैसा न्याय है महाराज, मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नर्क, जबकि ये नाचने वाली जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु उसके मन में ये भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यही सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से ये भी कहा कि तुम ईश्वर की इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान कर्म से अधिक कर्म करने वाले के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं को हिसाब से तुम्हें नर्क ही मिलेगा। दोस्तों, हम चाहे कोई भी काम करें पर हमारी उस काम के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं है तो हमें दिखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पाप का भागी बना देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें दोबारा देखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी कहानियों में क्या सुधार चाहिए हमें यही भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें दोबारा देखिए।